साहब लोग हम लोग का आँख छीन लिया। गरीब का कल्पना जो लोग रास्ते चलते हैं तो कहता है रे नरा रे नरा। मुजफ्फरपुर के चर्चित अखफोरवा कांड के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी ने विरोध जुलूस निकाला। जुलूस शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर जुरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल पहुंचा। इस दौरान आई हॉस्पिटल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड के 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन 22 नवंबर 2021 को 65 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान संक्रमण फैलने से 19 लोगों की आंख गल गई। बाकी मरीज भी संक्रमण के शिकार हो गए। बिना एहतियाती उपाय और प्रोफेशनल डॉक्टर स्टाफ के बगैर 65 मरीजों के आंख का ऑपरेशन कर दिया गया था, जिससे उनमें इन्फेक्शन फैल गया। इस मामले में पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन सभी कमेटियों ने आरोपियों को बचाने का ही काम किया। इस मामले में बिहार सिविल सोसाइटी की तरफ से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सरकार से रिपोर्ट तलब की गई। तब राज्य स्तर पर एक टीम बनाकर जांच हुई। इस टीम ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा किया। रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा मिला। बाकी पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस अवसर पर बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकार 10-10 लाख रुपए मुआवजा एवं आंख प्रत्यारोपण कराए। इस कांड में शामिल डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाए। साल लग गया, अभी हमरा 1 लाख रुपया दिया से आँख निकल के आँख के रोशनी खत्म हो गया। अब पूरा माथा उठा में चक्कर देते सब दिन दवाइयाँ खाई समझ लीजिए। हमको आँख के बोला आँख चाहिए आना, तो हमको जिंदगी भर का मुआवजा चाहिए। आपको मुआवजा मिला था? आपको मुआवजा मिला था? 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख रुपया दिया तो जैसे से आँख निकल के दिया से माथा में चक्कर ऊपर दवाइयाँ बीरो में दौरे बड़ा में सब खत्म हो गया। हमको जिंदगी भर का मुआवजा चाहिए। जब ले हम लोग जिएंगे तब तक हमको चाहिए। हमको मुआवजा पर मिला दे। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं साहब कि हम लोग गरीब आदमी हैं, खेत जोतने वाला मजदूरी करने वाला हमारा दाई माई है। ये साहब लोग हम लोग का आँख छीन लिया है। आँख बड़ा अगल बगल में लोग रास्ते चलते हैं तो कहता है रे नरा रे नरी, मन करता है जहर खा के मर जाएं। ये साहब लोग हम लोग का आँख छीन लिया है। इसी के लिए साहब हम लोग यही रोड पर भटक रहे हैं। डीएम साहब के घर के आगे आके करेजा पीट रहे हैं। इसी के लिए तो आए हुए हैं। मुआवजा कथी मिला है? 60 आदमी से ऊपर के आँख खा गया, 2-4 लोग के दे दिया। कहेला कि कहने में आएगा कि मुआवजा मिला है ना, मुआवजा मिला है ना। अब बाकी लोग इनको मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। 2-4 लोग के खाली दिया गया है कहने के लिए कि मुआवजा दे दिया सरकार ने, गरीब को नहीं दिया है। साहब बुर्बक बना रहा है हम लोग। आँख तो हुआ अब 60 आदमी से ऊपर का डैमेज हुआ है। 5 गो की 7 गो के मिला है। बाकी लोग के तो कहा, बाकी सुनिए, बाकी लोग के तो कहा गया है कि दौड़ दौड़ के मर जाइएगा। हम लोग हाकिम लोग हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बाकी लोग तो यही रो रहा है। आँख से एक आँख से लो रहा है, एक आँख से कांची रो रहा है, यही तो रो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि या तो हमनी के आँख दे दे, अरे सुनिए, या तो हमनी के आँख दे दे, नहीं तो हमनी के जीवन के खर्चा उठाए, नहीं तो जे साहेब लोग हम लोग के आँख लिया है ओकरा भी सास ससुर, ओकरा भी साली सरोज के आँख भगवान फोड़े, तभी हम लोग मानेंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं। ये हमारा नाम मनीष है, हम गरीब के बेटा हैं, गरीब में लड़ते मरते हैं, यही तो हमारा परिचय है। हम लोगों की जो मुख्य मांग है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को तब तक कम्प्लीटली बंद रखा जाए जब तक कि इनको मुआवजा नहीं मिलता और आंख के बदले आंख का प्रत्यारोपण नहीं होता है। ये मांग भी हमारी पूरी नहीं हुई और प्रशासन के संरक्षण में आई हॉस्पिटल चल रहा है। आज 165 दिन पूरा हो गया है और इस 165 दिनों में हम लोग बार बार आंदोलन किए हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहला मांग है हमारा कि जिनकी आंखें चली गई है ऐसे 27 पेशेंट को आंखों के बदले आंख दिया जाए
और इनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए आई हॉस्पिटल की ओर से, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तीनों मांग को लेकर के 1 वर्ष से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। न तो सरकार इस पर सुनवाई कर रही है और न ही प्रशासन कर रही है। प्रशासन का बहुत बड़ा मिलीभगत है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के साथ। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में प्रत्येक वर्ष 350 करोड़ रुपए का फंड बिहार सरकार के द्वारा अंधापन निवारण के लिए प्रत्येक जिले में दिया जाता है, बांट करके। मुजफ्फरपुर जिले में भी आता है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल सहित बिहार का कोई भी ऐसा सदर अस्पताल नहीं है जहां पर आय विभाग नहीं हो, लेकिन कोई भी ऐसा आय विभाग नहीं है सरकारी अस्पताल में जहां पर कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो। वो इस कारण कि स्थानीय, जैसे कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है, उस प्रकार सभी जिलों में ठेका दे दिया जाता है सरकारी अस्पताल द्वारा, सीएस के द्वारा और जिला अंधापन निवारण पदाधिकारी के द्वारा। और जो पैसा सरकार से आता है वो एजेंसी यानी मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और प्रशासन के लोगों में आधा आधा बांट लिया जाता है। अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल 40 वर्षों से ये धंधा कर रही है सरकार के साथ मिल करके, और अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए निगरानी विभाग के द्वारा तो ये चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला से भी ज़्यादा बड़ा घोटाला होगा। हमें विश्वास नहीं है न तो नीतीश की सरकार पे, न यहाँ के जिला अधिकारी और अन्य प्रशासन पे, जो कि यहाँ का एसएसपी भी बहुत बेईमान है। 10 लाख रुपया उसने रिश्वत लिया थैली साहों से और चार्जशीट नहीं किया। जब हमारे न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय से उनसे कैफियत पूछा, तब जा कर के अभी 1 साल के बाद चार्जशीट किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनको वॉकआउट दे दिया गया और वो बेल पर बाहर आ गए हैं। हमें विश्वास है तो केवल न्यायालय पर, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और हमें विश्वास है कि इस महीने के अंत में या इस वर्ष के अंत तक कुछ न कुछ फैसला आई हॉस्पिटल के खिलाफ में होगा। इसी को लेकर के आज बिहार सिविल सोसाइटी ने 365 ब्लाइंड डेज ऑफ द ईयर ये मनाया है हम लोगों ने काला दिवस के रूप में। और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जितने वर्षों तक हमें करना पड़े। अगले वर्ष का आंदोलन हमारा उग्र होगा और हमारे पेशेंट की मांगें पूरी नहीं हुई तो हम सारे पेशेंट के साथ सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष बिहार सिविल सोसाइटी।